सामीन, आज हम आपको पाकिस्तान के एक बड़े की कमीनी सच्ची कहानी सुनाते हैं। होता कुछ यूं है, पंजाब का एक गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बरजमान हो जाता है। इसकी वजह शोहरत सिर्फ दो है, दलेरी नहीं, ईमानदारी नहीं, शराफत नहीं, बल्कि औरतों का रसिया और झूठ बोलना। ये क्या काम करता है? ये अपने गवर्नर के दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी जाता है। इसकी निगाह एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बड़ी खूबसूरत होती है, इसको पसंद आ जाती है। निकाह के लिए नहीं, ये उसको यूज़ करना चाहता है। माजरत के साथ ये जो घटिया लफ्ज़ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि तारीख़ में यही मेंशन है। फिर क्या होता है, ये उसको पैगाम भिजवाता है। वो लड़की इनकार कर देती है। हर चीज़ तो फॉर सेल नहीं होती ना, इसीलिए तो दुनिया पड़ी है। खैर, ये जब चारों तरफ नाकाम होता है उस लड़की को कवर करने में, तो फिर ये उस लड़की को ज़बरदस्ती पंजाब जो हॉस्टल है वहाँ से उठा लेता है रात के टाइम। सरकारी गाड़ी होती है। जब ये लड़की को ज़बरदस्ती उठाते हैं तो उसका एक जो यूनिवर्सिटी का साथी है, स्टूडेंट है, वो अपनी आंखों से देख लेता है। जब वो देखता है तो वो अपनी मोटर बाइक पे उस गाड़ी का जिसमें अबडक्टी सफ़र कर रही होती है उसके पीछे चल पड़ता है। ये चलते चलते हैरान रह जाता है कि ये जो गाड़ी है ये गवर्नर हाउस के बजाय MPA हॉस्टल की तरफ चली गई है। जैसे ही ये अंदर दाखिल होता है, वो लड़का पीछे पंजाब यूनिवर्सिटी जाकर अपने दीगर साथियों को ले आता है। जब दीगर साथी MPA हॉस्टल पहुंचते हैं तो वो ताला तोड़ के, जो जंगला तोड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। नौजवानों का ये जज्बा मुस्तफ़ा खर जब देखता है तो उसकी जो गैरत है, उसकी जो मर्दानगी है, वो जवाब दे जाती है। यूं ये अपनी पैंट छोड़कर, दोबारा कह रहा हूँ, ये नंगा लाहौर के माल रोड पर दौड़ना शुरू कर देता है। ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होता रहा है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में कौमी गैरत नहीं, या ये ऊपर नहीं जाता है। ऊपर कैसे जाए? यही जो खिलवाड़ है, आप पार्लियामेंट की राहदारियों में 2025 तक चले जाएं, आपको यहीं कुछ नज़र आएगा। यहीं कुछ नज़र आएगा। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े हमारे पास वो मालूमात है। तो फिर क्यों ना पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जवान, वो यहाँ से छोड़कर दूसरे मुल्कों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए जाएं। पाकिस्तान को इस कदर नचोड़ा जा रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान के दौर में बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के वो जवान बच्चे बच्चियाँ जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, इमरान खान उनको मेन पॉलिटिकल मैदान में लेके आया। लेकिन हमारी अशराफिया ने क्या किया कि उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। अब आप देखिए कि किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी जर्नल का खिताब सुनने के लिए तो इकट्ठे हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल आदमी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। ना ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों को किसी भी सियासी जमात में कि जलसा जुलूस में जाने की इजाज़त है, ना वो खुद कर सकते हैं। अगर करें तो उनके दाखिले, उनके नाम, उसके जो तालीमी कैरियर है उसको बर्बाद करके रख दिया जाता है। यानी जो रेप गुलाम मुस्तफ़ा खर ने 1970-71 में बतौर गवर्नर शुरू किया था, वो 2025 में उनकी बच्चों के साथ वो अभी तक जारी है। ये है इस मुल्क का अलमिया। और फिर कहते हैं कि मुल्क परवान नहीं चढ़ता। इस मुल्क ने अपना जितना नुकसान करना था वो कर बैठा है। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी, लेकिन सोचते रहिए कि आपका मुल्क किस खाई में जा गिरा है। गुलाम मुस्तफ़ा खर जैसे लोग आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा हैं, तो उनका मुहासबा कीजिए, क्योंकि आपकी गैरत का ये तकाज़ा है। थैंक यू।